नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके परिवार तक्षशिला यूके पर। प्यारे साथियों, आप लोगों की 3 वीडियो में डाल चुका हूं अनुपात समानुपात की। आज हम लोग चौथी वीडियो देखने वाले। अनुपात समानुपात के लिए मैं लगभग आपके लिए डालूंगा लगभग 7 से 8 वीडियोज़ में मैं से ख़त्म कर दूंगा, लेकिन इतना कर दूंगा उसके अंदर कि आप लोग कुछ भी अगर क्वेश्चन करते हो, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो उसमें आप लोगों को कोई दिक्कत होने वाली बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है कि किसी विद्यालय के 132 विद्यार्थी, क्वेश्चन मैं आप लिख देता हूँ। देखो क्वेश्चन इस तरीके से कि किसी विद्यालय के के 132 विद्यार्थियों में 132 विद्यार्थियों में उत्तीर्ण से अनुत्तीर्ण का अनुपात 9:2 है। यदि 4 विद्यार्थी और पास हो जाते हैं, यदि 4 विद्यार्थी और पास हो जाते तो नया अनुपात क्या होता? तो नया अनुपात क्या होता? ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ऑप्शन आपको दिए गए 14:3, 14:5, 28:3, 28:5। ठीक है, ये दिए गए। तो देखिए क्या करना है क्वेश्चन के अंदर। आप लोगों को पता है कि 132 विद्यार्थी है। 132 में से क्या हुआ, कुछ तो है सक्सेसफुल, कुछ है अनसक्सेसफुल। ठीक है, कितने हैं सक्सेसफुल? तो 9 है, अनसक्सेसफुल 2 है। तो क्या मैं 132 को 9 और 2 में नहीं बांट सकता? बिल्कुल बांट सकता हूँ। 9 और 2 11, 11 पॉइंट के लिए 132 दे रखी है। 1 पॉइंट आ गया, 11 में 11, 11 दूनी 22। तो 12 के गुणा इसमें मार दो, 12 निम में 108, और 12 के गुणा इसमें मार दो, 12 दूनी 24। ठीक है, तो 108 तो 132 में से है पास, और फेल कितने हैं? 24। उसने बोला यदि 4 विद्यार्थी और पास हो जाते, तो ऐसा मत करना कि 4 इसमें जोड़ दो भाई। 4 विद्यार्थी जो और ज़्यादा पास हुए हैं तो 132 में से ही, बस जो फेल हुए थे उनमें से 4 उठा के उसने पास कर दिए। तो फेल कितने हैं यहाँ पे? 24। 24 में से 4 हटा के वो 4 कहाँ जाएंगे? इस पास में आ जाएंगे। बात समझ आ गई? तो ये कितने हो जाएंगे? इधर रह जाएगा 20 और इधर रह जाएगा आपका 112। आप इसे सोल्व कर दो, 4 से काट सकते हैं शायद। 4 दूनी 8, 4 8 32 और 4 5 20, तो 28:5 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो ये है, ये तो था मेथड से आप किस तरीके से कर सकते हो। दूसरा तरीका है बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखना जरा आप। उसने बोला कि 132 विद्यार्थी थे। अगर जब 132 विद्यार्थी थे तो रेशियो था 9:2 का। उसने कहा अगर 4 और पास हो जाते तो क्या 136 हो जाता है? बिल्कुल नहीं, उन्हीं में से जो फेल थे वही पास हो जाते हैं। संख्या तो 132 ही रहती। 4 ज़्यादा पास होने के बावजूद भी संख्या 132 ही रहती और अनुपात बदल जाता। बस अनुपात इनमें से कोई एक है, वो ऑप्शन में आपको दे रखा है, वो आपको ये ऑप्शन दे रखा है। इसका मतलब 132 को इन ऑप्शन का योग काट रहा होगा जरूर, क्योंकि जैसे आपने 4 और पास करे, रेशियो तो बदल जाएगा लेकिन संख्या तो 132 ही है, तो ये जरूर काट रहे होंगे इनमें से कोई सा एक, जो भी आंसर होगा। अगर मैं देखूँ 14 और 3 17, तो 17 तो 132 को नहीं काटता, ये आंसर नहीं है। 14 5 19, 19 के पहाड़े में भी क्या नहीं आता? 132 आंसर नहीं है। 28 3 31, 31 के पहाड़े में भी 132 नहीं आता, ये भी आंसर नहीं है। लेकिन 28 और 5 33, और 33 को मैं रख लेता हूँ। तो जब 33 से काटोगे तो 33 चौका कितने होता है आपके? पूरा कट जाएगा। 33 चौके 132। तो इसका मतलब राइट आंसर कौन सा है? 28:5। इस तरीके से आप लोग ऑप्शन से भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते चलो। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या दे रखा आप लोगों को। क्वेश्चन देगा एक कॉलेज में 48 विद्यार्थी हैं। स्कूल लिख लेते हैं कि स्कूल में 48 छात्र कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है वरना।
छात्र हैं जिनमें बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है, इन शॉर्ट लिख देता हूँ, 5:3 है। ठीक है, कितनी और लड़कियां जोड़ी जाए, कितनी और लड़कियां आ जाए ताकि यह अनुपात 6:5 हो जाए, ताकि यह अनुपात 6:5 हो जाए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ऑप्शन आपको दिए गए 6, 7, 12, 17, 6, 7, 12, 17, और ये ऑप्शन जो है ये गर्ल्स के हैं, ये लड़कियां ही हैं। ठीक है, आप लोग जरा ध्यान दोगे एक बार। उसने कहा कि 48 छात्रों में ये है लड़के और लड़कियां, कितनी लड़कियां और आ जाए ताकि अनुपात 6:5 हो जाए। इस सवाल को करने के 2-3 तरीके हैं। देखो कैसे, पहले तो आप ये कर लो कि 48 है टोटल, 48 में से लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी है। तो आपने देखा 5:3 के रेशियो में है, तो 5 और 3 8, 8 पॉइंट की वैल्यू कितनी दी है 48, 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो 6 तिया 18 तो हो गई लड़कियां, 6 पंजे 30 हो गए लड़के। क्लियर होगी बात। उसने कहा कि कितनी लड़कियां और जोड़ी जाए, तो कितनी लड़कियां और जोड़ी जाए ताकि रेशियो कितना हो जाए 6:5। ये तो पुराना है, ये तो पहले है, ये तो हो गया पहले और ये हो गया अब आप मुझे एक बात बताओ, आपने लड़कों की संख्या में कोई प्रभाव डाला? बिल्कुल नहीं डाला। उसने कहा कितनी लड़कियां जोड़ी जाए, तो लड़कियां 18 थी, मैंने कहा x जोड़ दो तो 5 हो जाएंगे। लड़के 30 थे, 30 ही रहेंगे। इसका मतलब जो रेशो था 30, लड़कों का रेशो तो बराबर रहना चाहिए, लड़कियों का रेशो बदलेगा। आपने देखा अगर लड़कों का रेशो बराबर है तो ये कितने गुना हो रहा है ऊपर, 6 पंजे 30, 5 गुना हो रहा है। तो अगर ये रेशो 5 गुना हुआ है तो रेशो तो सिंपल चलता है एकदम बराबर। अगर ये आपने 5 गुना करा है तो 5 गुना तो इसे भी होना पड़ेगा, तो 5 गुना इसे कर दो जरा। तो 5 पंजे कितना हो जाता है आपका, 5 पंजे हो जाएगा टोटल 25। मतलब अगर मैं इसकी बात करूँ, ये 6, ये तो है 30, ये कितना हो जाएगा 5 पंजे 25 इंटू 5 कर दो इसमें 25। भैया आपने कहा इतना हुआ 30, 5 गुना, तो ये भी तो 5 गुना हो जाएगा। तो 5 पंजे 25, आप बताओ खुद, 18 से 25 हो गए, कितने जुड़े हैं 7, तो 7 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो ये है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने लड़कों की संख्या पे कोई प्रभाव नहीं डाला, लड़कियों पे पड़ा था, तो लड़के तो 5 गुना है। अगर ये 5 गुना हो गया तो ये रेशो 5 इसके साथ जुड़ा हुआ है तो ये भी 5 गुना हो जाएगा। अगर ये 6 गुना होता तो ये भी 6 गुना हो जाता, ये 7 गुना होता तो ये भी 7 गुना हो जाता। तो आपने देखा ये 18 से 25 हो गए, 7 जुड़ गए। एक तरीका तो ये है। ठीक है, दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका क्या कहता है कि पहले रेशो कितना था अभी 5-3, ठीक है, अभी रेशो हो चुका है 6-5। सही बात है भाई, ये हो गए बॉयज़ और ये हो गए गर्ल्स। ठीक है, ये पहले और ये इब। ठीक है, तो करना क्या होगा कि आपने देखा कि लड़कियां आई है, लड़कों की संख्या पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो आपके लड़कों की संख्या क्या करनी पड़ेगी हमें बराबर। तो बराबर कैसे होगी, यहाँ पे 5 है यहाँ पे 6 है, तो एक काम करते हैं एलसीएम ले लो। 5 और 6 का एलसीएम क्या होता है 30, तो इसे बनाने के लिए 6 की गुणा, इसे बनाने के लिए 5 की गुणा, तो 6 पंजे 30, 6 तिया 18, 5 छंग 30 और 5 पंजे 25 हो गया। अब आपका रेशो ये नहीं माना जाएगा, ये हटा दो, ये दोनों रेशो गायब। अब माने जाएंगे ये। आप बताओ शुरुआत में संख्या कितनी थी 48 और आपकी कितनी बैठी है 30 और 18 48, आपकी भी 48 बैठ रही है। इतने पॉइंट की वैल्यू कितनी 48, तो 48 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई 48, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो आप बताओ कितने जुड़े हैं लड़कियां, लड़कियां कितनी आई हैं 18 से कितनी हुई हैं 25, 7 पॉइंट जुड़े हैं। 1 पॉइंट कितने का है 1 का, तो 7 पॉइंट कितने का जाएंगे 7 एकम 7, ये इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अगर वो कहता लड़के कितने जोड़े जाए तो मैं लड़कियों की संख्या को बराबर कर देता, ये 3 है 5 है, दोनों को 15 बना देता, इसमें 5 की गुणा मार देता, इसमें 3 की गुणा मार देता। एक तरीका ये हो जाता है। ठीक है, अब तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका है बाई ऑप्शन। तीसरा तरीका क्या है बाई ऑप्शन। अब बाई ऑप्शन कैसे जाए, आप एक बात बताओ, 48 छात्र हैं, उसने बोला 48 छात्रों का रेशो 5:3 है, कितनी लड़कियां और जोड़ी जाए। भाई 48 छात्रों में कितनी लड़की और जोड़े कि रेशो 6 और 5 11 हो जाए, यानी ये 6 + 5 से कटना चाहिए। बात सही है।
भाई जितने भी छात्र हैं उनमें लड़कियां जोड़ने से रेशियो कितना हो जाता है 6 और 5, 6:5। तो इसका मतलब टोटल संख्या भी 6, 5, 11 से कटनी चाहिए। जैसे ये संख्या देखो 5 और 3 8 है, तो 8 से पूरा नहीं कट रहा। तो जब आप इसमें लड़के जोड़ोगे, कुछ या लड़कियां जोड़ोगे, तो 6, 5, 11, फिर 11 से कटना चाहिए। अब आप रखना शुरू कर दो। अगर 48 में 6 जोड़ूँ, 48 और 6 54, क्या 54 6, 5, 11 से कटता है? बिल्कुल भी नहीं कटता, तो ये आंसर नहीं है। 7 जोड़ो, 8, 7, 15, 55, ये कटता है। 11, 5, ये 7 रख लिया मैंने, तो 48, 7, 55 पूरा कट गया, ये आंसर है। 12 जोड़ो, 60 11 से कटता है? नहीं कटता। 17 जोड़ो, नहीं कटता, 65 बैठता है। तो आंसर कौन सा जाएगा आपका? 7। यानी कि लड़कियों की संख्या जोड़ने के बाद उत्तर किसका होगा भाई? उत्तर 6 + 5 11 का मल्टीपल होगा। इससे ज़्यादा शॉर्ट क्या हो सकता है, आप खुद बताओ। ठीक है, 3 तरीके मैंने बता दिया, आपको जो भी उचित लगे वो लगा देना इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आए पे मैं क्वेश्चन करा देता हूँ। ए और बी की वार्षिक आय बोली गई है। ए व बी की आय का अनुपात 4:3 है तथा उनके खर्च का अनुपात वह खर्च का अनुपात 3:2 है। यदि प्रत्येक एक साल में, यदि प्रत्येक एक साल में ₹600 बचाता है, एक ही वार्षिक आय बताओ। ऑप्शन आपको दे रखे 4800, 1800, 1200, 2400। ठीक है, इस सवाल को करने के आपके पास 3 तरीके हैं। ठीक है, अब 3 तरीकों में क्या करना होता है देखो। एक तो ये कि आप लोग इक्वेशन बना लो। जैसे ये 4x है, अगर मैं आय को बोलूँ ए और बी की, आप समझते जाना, ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 3x। आपको वेरिएबल सेम मानना पड़ेगा। अगर मैं खर्च को देखूं तो खर्च कितना है? 3y और ये 2y, क्योंकि जो आपने इसके चर माने वो सेम इसके नहीं माने जा सकते। इसके x माने तो इसके अलग मानने पड़ेंगे, y मान लिए मैंने। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, अगर 4 आय है, 3 खर्च हो गया, कितना बचा भाई? 4x - 3y, ये क्या है? बचत। और अगर आपने इधर 3 आपकी आई थी, 2 आपने खर्च कर दिया, तो 3x - 2y ऐसे घटा तो सकते नहीं कि 3 में से 2 गया है, क्योंकि x में से y घटेगा नहीं। ये आ गया, ये क्या आ गया आपका अनुपात? बचत का अनुपात आ गया। उसने बोला कि प्रत्येक ने कितने बचाए हैं? 600 रुपये। इसका मतलब इसकी वैल्यू भी 600 है। 4x - 3y बराबर 600। यहाँ भी ये भी 600 है। 3x - 2y बराबर 600। ठीक है, तो आप इसे बराबर कैसे करते हो? इसे बराबर करने के लिए आप लोगों को इसमें तो गुणा मार देते हैं हम लोग, किसकी? 2 की। y को बराबर कर देता हूँ, इसमें गुणा मार देते हैं 3 की। तो आप देखोगे कितना हो गया? 2 चौक 8x, 2 तिया 6y, 2 छकी 1200। ठीक है, 3 तिया 9x, 3 दूनी 6y और 3 छंग 1800। ये कट गया भाई साहब, माइनस प्लस, और ये हो गया माइनस। 9 में से x गया माइनस के x, और ये कितना बचा? माइनस के 600। इतना तो बचता है। x बराबर कितना आ गया? 600। अगर x 600 है तो यहाँ पे रख देते वैल्यू, या इसमें रख दो, तुम्हारी मर्जी, इसमें रख देते हैं। देखो x की वैल्यू 600, 6 तिया 1800, तो ये आ गया -2y बराबर 600। तो ये कितना बैठेगा भैया? 18 में 6 के 12, दोनों का वैल्यू कितनी आ रही है? एक ही वार्षिक आय पूछी है ना इसने। ठीक है, तो वो तो वैसे ही पता लग जाएगी। एक वैल्यू आपके पास है तो 600 ही से पता लग जाएगा। आप चाहो तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो। y की वैल्यू कितनी आएगी? 600 आएगी। ये भी 18 में से 6 के 12, 12 का बचे। तो लेकिन उसने आय पूछी थी एक ही आया है 4x, x की वैल्यू आपके पास 600 ही गुणा मार दो इसमें, 600 की। तो जैसे 600 गुणा मारोगे 6 चौक 2400, इसका आंसर हो जाएगा। अगर बोलता b की, तो b में 600 गुणा फिर मार दो,
6 1800। बात समझ आ गई एक तरीका। लेकिन जी तुम्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है तो इस मेथड को हम लोग नहीं लगाएंगे, इसे हम लोग हटा देते हैं। एक और मेथड है वो भी लंबा है, मैं आप लोगों को बिल्कुल ही छोटा और आसान तरीका बता देता हूँ। देखो कैसे भाई, अगर मैं आप लोगों को डीएलएड के लिए पढ़ा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप 50 में से 50 लाने, तो ये लगा के मेथड तो 50 में से 50 नहीं आ सकते क्योंकि इतना टाइम ही नहीं बचेगा जो 50 में से 50 ले आओ। एक तरीका बताता हूँ बड़ा मस्त, उससे करना तो बिल्कुल इजीली सवाल हो जाएगा। बहुत ही भारी सवाल जो आपको दिख रहा है बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। देखो कैसे, आप सबसे पहले इनकम लिखो, फिर एक्सपेंडिचर लिखो, फिर यहाँ पे सेविंग लिखो। इनकम मतलब आय, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, सेविंग मतलब बचत। कैसे करोगे, ये तो हो गया ए और ये हो गया बी। ए की आय कितनी है 4:3, ठीक है। पहले आय रखनी है फिर एक्सपेंडिचर रखना है। यहाँ पे 3:2 और कितना बचा रहा था, ये भी 600 बचा रहा था और ये भी 600, ये तो बोला गया था भाई। क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, आपको मैंने पिछली क्लास में क्रॉस प्रोडक्ट बताया था कैसे करते हैं। इसकी गुणा इसमें कर दो, 2 चौक 8, इसकी गुणा इसमें कर दो, 3 तिया 9, कितने का अंतर है 1 पॉइंट का। इधर आ जाओ, 2 छक्की 1200 और 3 छंग 1800, कितना आ गया 600। देखो एक काम और कर सकते हो आप लोग, थोड़ा समझने की कोशिश करना, ये दोनों वैल्यूज बराबर है ना, बराबर है ना, तो आप क्या करना, इनका अंतर लो। इनका अंतर कितना है 1 छक्का 600 आएगा डायरेक्ट। अब ये मत करना कि 2 छक्की 12, 3 छंग 18। अगर आप देखो ये दोनों बराबर है तो बस इसकी गुणा इनके अंतर में मार दो। इनका अंतर कितना है 1, इसमें गुणा मार दो, बात समझ आ गई। तो मैं डायरेक्ट भी देख सकता हूँ, 3 में 2 गया, 1 छक्का 600 आ गया। तो फिर 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई 600 लो। 1 पॉइंट की वैल्यू 600। आपसे क्या पूछा था ए की आय, तो ए की आय कितनी है 4, तो बस 4 पॉइंट की वैल्यू निकाल दो। 4 × 600 मतलब कितना आ गया भैया 24। लो जी सवाल करते हैं, बात समझ आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग सवाल कर सकते हो। एक और तरीका अगर आप देखना चाह रहे हो तो मैं बता देता हूँ, उसे भी देख लो, पर इससे अच्छा नहीं है कोई सा भी तरीका। ये 4:3 है और ये 3:2 है। आप लोग देखो इसका गैप कितना है 1, इसका गैप भी कितना है 1। अगर ये दोनों गैप बराबर होते हैं तो ये इधर से भी बराबर होते हैं। देखो जो अंतर इसका होगा वही अंतर इसका होगा। कितने बचा रहा है 600, 1 पॉइंट के लिए 600, ये पहले से बराबर हो गया, दिक्कत नहीं है। 1 पॉइंट के लिए 600 क्या पूछा उसने, ये तो ए था ये बी था, ये इसकी इनकम थी ये इसका एक्सपेंडिचर था। तो 1 पॉइंट के लिए अगर 600 है तो 4 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी इंटू 600, 6 चौक 24। 24 से इसका सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बोलता बी की, तो बी के 600 गुणा इसमें मार दो, तो 6 × 1800। 3 तरीके हो गए। अब चौथा हम लोग लगा सकते हैं एक ऑप्शन का तरीका, अगर लग जाए तो ट्राई करके देख लेते हैं। उसने कहा कि ए की आय, पहली बात तो 4 का मल्टीपल होनी चाहिए। ए की आय पूछी ना उसने, ए की वार्षिक आय, तो ए की आय है 4, तो 4 से सारे कट रहे हैं, ये भी सारे कट रहे हैं, कोई बात नहीं है। जब आप इसमें से 600 घटा दो, उसने कहा कि 600 बचाता है ये, प्रत्येक 1 साल में 600 बचाता है, तो ये ए की आय है, तो ए बचाता कितना होगा 600, तो खर्च कितना करता होगा 600 घटा दो इसमें, सब में से, इसमें से भी 600 माइनस, इसमें से भी 600 माइनस, इसमें से भी 600 और इसमें से भी 600। भाई टोटल आय ए की जितनी भी होगी इसमें 600 बचा रहे हो। बचाने के बाद जो खर्च करता है तो खर्च कितना हो जाता है इसका 3, यानी का आंसर इसका 3 का मल्टीपल होगा। तो घटाओ इसमें से 600 गया, कितना बचता है 4200, इसमें से घटाओ 1200, इसमें से घटाओ 600, उसमें से 18। तो किस्मत ऐसी खराब के सारे ही मल्टीपल निकल गए, तो इसमें आप लोग कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। आप लोग ये ट्राई कर सकते हो, मतलब अगर आप लोगों का दिमाग काम ना करे ट्राई कर सकते हो। इसमें नहीं लगा अगले वाले में लग जाए, क्या पता है। मैं ऐसा देखो, मैं ऐसा नहीं कर रखा कि आपके ऑप्शन मैंने सेट कर रखे हैं अपनी तरफ से। मैं चाहता तो क्वेश्चन ऑप्शन सेट करके रख देता, एक ना एक को बना देता कि इनमें से देखो कट गया, लेकिन जैसे ऑप्शन है वैसे ही रखता हूँ। इनमें नहीं लगा कोई बात नहीं, आगे लग जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल आपके पास 3 तरीके मैंने बताए, चौथा फेल हो गया ऑप्शन वाला। जहाँ पे ऑप्शन लग सकता होगा वहाँ पे हम लोग ट्राई करेंगे, यहाँ नहीं लग सकता वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन वो बता देता हूँ, उसके ऊपर देखो फिर से मैं बता रहा हूँ। इनकम कितनी है ए की और बी की, ए हो गया बी हो गया, ये अदर आई रख लेते हैं। ये तो है 4:3, सॉरी 5:3, 5:3 और होगी कितनी है 9:5 हो गया इसका खर्च। और ये दोनों ही कितने, ये बचा रहा है 1300 रुपये और ये बचा रहा है आपका 900 रुपये, ठीक है ना। ऑप्शन देखो क्या बोले हैं, प्रत्येक की आय बतानी है, क्वेश्चन ही पूछा गया है प्रत्येक की
आए बताओ। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन आपके ए है 4,2400, बी है आपका 3,1800, सी है आपका 5,000 3,000 और डी है आपका 4,500 2,700। देखो ध्यान से जरा, तरीका तो हुई। अब आप देखोगे कि आपको जो पिछला सवाल मैंने तीसरा तरीका बताया था वो तरीका आपको थोड़ा शॉर्ट लगा होगा, लेकिन वो एक पर्टिकुलर सवालों पे लगता है जब आपके सेम ही वैल्यूज उन्होंने बचाई हो या सेम ही वैल्यू उन्होंने घटाई आपकी खर्च की हो। जैसे 600 ही बचा रहा था दोनों ए बी और बी भी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे बी तो बचा रहा है 900 और ये बचा रहा है कितना 1300, तो वो यहाँ पे फेल हो जाता है। अब आप क्या करोगे, देखो 5 पंजे कितना आया 25, 9 तिया कितना आया 27, कितना गैप है दोनों में 2 पॉइंट का। इधर आ जाओ, 13 पंजे कितना आ गया 6500, 9 नहीं 8100। लो जी, इनका अंतर कितना आ रहा है भाई 0 0, 11 में से 5 गया 6, 1600। ठीक है, तो 2 पॉइंट की वैल्यू कितनी है 1600। तो 2 पॉइंट अगर 1600 के हैं तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई 800, बस काम बन गया। इधर 5 पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी 8 पंजे 40, 4000। इधर 3 पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी 800 गुणा मार दो, 8 तिया 2400। तो सवाल का आंसर 4,2400 कहीं पे है क्या, ये रहा। तो आंसर कितना बन गया 4,2400। क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर मैंने बहुत सारे सवाल आपको करा रखे, तो ए की पूछे तो 5 में गुणा मार दिया 800 की, बी की पूछे तो 3 की गुणा मार दी। ठीक, 3 में गुणा मार दिया 800 की, आपको ध्यान रखना है। अब अगर मैं बात करूँ बाई ऑप्शन ज़्यादा की, ठीक है, बाई ऑप्शन क्या कर सकते हैं, उसने बोला कि ए तो बचाता है 1300 रुपये। जब ये 1300 बचाता है तो खर्च कितना हो जाता है 9, यानी 1300 घटाने के बाद 9 का मल्टीपल। ए जो है 1300 बचाता है, ए की इनकम ये वाली है, इधर वाली ये बी की है, ये सारी ए की इनकम है। तो जब मैं ए की इनकम में से 1300 घटाऊं तो 9 हो जाती है। 5 थी ना, 5 से 9 हो जाती है उसका जो खर्च है। तो 9 का मल्टीपल 1300 घटाओ, इसमें 1300 घटाओ, कितना बचता है भाई 2700। तो 2700 9 से पूरा कटता है, ये आंसर हो सकता है। इसमें से घटाओ 1300, ये कितना बचता है 1700। 1700 किस नहीं कटता तो आंसर नहीं है। इसमें से घटाओ 1300, कितना बैठता है 3700, ये भी आंसर नहीं है। इसमें से घटाओ 1300, 3200, ये भी आंसर नहीं है। तो कौन सा आंसर है, सिर्फ ये। मान लेते ये ना बैठता बात, तो फिर मैं यहाँ चेक कर लेता, देखो कैसे 900 घटाने के बाद 5 का मल्टीपल, ये तो खैर मिल ही जाता तुम्हें इसमें इतनी बड़ी बात नहीं थी। तो यहाँ से पकड़ा गया बस ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इनकम एक्सपेंडिचर इन पे सवाल कर पाओगे, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा, ये वाला ध्यान से देखना आप लोग। एक विद्यालय में सफल असफल विद्यार्थी, एक विद्यालय में सफल तथा असफल, सफल व असफल छात्रों का अनुपात 6:1 है यदि 6 और अभ्यर्थी पास हो जाते, 6 और छात्र पास हो जाते, 6 और विद्यार्थी पास हो जाते, तो यह अनुपात अनुपात 1 हो जाता। कुल अभ्यर्थियों की संख्या बताओ, कुल अभ्यर्थियों की ज्ञात करो, ठीक है। टोटल 140 ऑप्शन है, 140, 120, 200, 160, ठीक है। अब जरा क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखना। उसने बोला यदि 6 और छात्र पास हो जाते, ठीक है। अब मुझे बताओ, इस विद्यालय में सफल यानी कि पास और फेल, ये तो बात है। पास कितने हैं 6, फेल कितने हैं 1। 6 और छात्र पास हो जाते हैं, नहीं इधर की बात कर रहा है, इधर तो कुछ नहीं बोला उसने।
तो रेशियो कितना हो जाता है 9:1। ठीक है, आप इसे जोड़ लो जरा, टोटल कितने हैं 6 और 1 7, और ये कितना है 9 और 1 10। भाई 6 और छात्र पास हो जाने से उसका क्या मतलब है कहने का? उसका कहने का मतलब है अगर 6 छात्र और पास हो जाते तो बच्चे तो वही रहने थे उतनी। भाई ऐसा होता ना कि जो फेल हुए थे उनमें से ही 6 और पास होकर इधर बैठ जाते। एक सवाल मैंने पीछे कराया था ना, लेकिन इस सवाल में और उस सवाल में क्या अंतर है? उस सवाल में इस सवाल में अंतर ये है कि उस सवाल में मैंने आपको छात्रों की संख्या बोली थी, तो आप लोगों ने इस सवाल को उस तरीके से कर लिया था जैसे मैंने बताया, लेकिन इस सवाल में मैंने आप लोगों को छात्रों की संख्या नहीं बोली, तो इस सवाल को थोड़ा सा अलग तरीके से करना पड़ेगा। लेकिन हम इतना तो मानते हैं कि जो 6 बच्चे आपके पास हुए हैं उससे उनकी संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा होगा। जो टोटल छात्र थे वो तब भी उतने ही थे, और 6 छात्र पास हुए अभी भी इतने ही है, ये बात कंफर्म हो जाती है। तो मैं करता क्या हूँ कि मैंने देखा शुरुआत में कितने बच्चे बैठे टोटल, ये 7। ठीक है, अगर मैं टोटल की बात करूंगा तो टोटल कितने बैठ रहे हैं 7, और अब टोटल कितने बैठ रहे हैं 10। अगर ये पहले 7 थे अब 10, क्या हमारी बात को प्रूफ कर पा रहा है? बात बिल्कुल नहीं कर पा रहा। ये प्रूफ तब होती जब ये भी नंबर बराबर होता, ये भी नंबर बराबर होता, तो हमको इसे बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर कैसे करेंगे? तो इसमें मार 2 गुणा 10 की, उसमें मार दो 7 की, और इसे क्या होगा बराबर हो जाएगा। तो 10 छंग कितना हो गया 60, और 10 एकम कितना हो गया 10, 7 निम्न 63, और 7 एकम 7। बात क्लियर हो गया? अब देखो 60 और 10 70, 63 और 7 70 हो गया बराबर। ठीक है, चलो अब अगर ये बराबर हो चुके हैं तो मैंने पाया क्या कि भाई 6 और छात्र पास हुए हैं। तो मैंने देखा यहाँ पे कितने बच्चे पास हुए हैं, और पास कितने थे 60, अब कितने हो रहे 63, तो कितने आपने देखा 3 पॉइंट पास हुए हैं ज़्यादा। और क्वेश्चन कितने बोल रहा है वो 6, तो यहाँ से 3 पॉइंट कितने का आ गया 6 का, और 1 पॉइंट कितने का आ गया 2 का। अगर 1.2 का उसने बोला कुल अभ्यर्थियों की संख्या बताओ, तो भाई साहब कुल अभ्यर्थी कितने हैं 70 पॉइंट। तो इस 70 पॉइंट में किसी गुणा मार दो, 2 की गुणा मार दो, तो 7 दूनी 14 140 इस सवाल का बिल्कुल बेहतरीन वाला आंसर हो जाएगा। अब बताओ प्यारे बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये तरीका था। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये हो सकता है भाई कि उसने बोला कुल अभ्यर्थियों की संख्या बताओ। आप मुझे ये बताओ कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है 7, तो नंबर आपका 7 का मल्टीपल होगा। एक ही आंसर, ना तो 7 से कटता, ना 7 से कटता, ना 7 से कटता। अब देखो आंसर आपका केवल 7 का मल्टीपल नहीं, ये तो 7 है इधर, 9 और 1 10, क्योंकि संख्या तो उतनी है जितनी पहले थी, पास होने के बाद भी उतनी है। बाहर से सब बच्चे आके तो बैठे नहीं है, पास तो फेल में से ही हुए, बट संख्या तो वही है। तो 7 और 10 का मल्टीपल, लेकिन 10 का मल्टीपल चेक करने से कोई फायदा नहीं है, 10 से सारे कट रहे हैं। आप लोग 7 का मल्टीपल चेक करो, 7 से ना कटता, ना कटता, ना कटता, सीधा आंसर। तो आप क्या बोलोगे कि जी 6 + 1 = 7 का मल्टीपल आंसर होगा। बताओ इससे शॉर्ट और क्या बताओ? ठीक है, इससे छोटा तरीका कोई क्या हो सकता है, ये आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। एक कॉलेज में, कॉलेज बड़ा स्कूल लिख लेते हैं, एक स्कूल में बॉयज व गर्ल्स का अनुपात 5:3 है। यदि 50 लड़के कॉलेज छोड़ दें, यदि 50 लड़के कॉलेज छोड़ दें और 50 लड़कियां कॉलेज में प्रवेश ले लें, और 50 लड़कियां कॉलेज में प्रवेश ले, यह अनुपात, तो यह अनुपात कितना 9:7 हो जाता है, 9:7 हो जाता है। कॉलेज में लड़कों की संख्या बताओ।
बॉयज़ की संख्या बतानी है, ठीक है। ऑप्शन दे रखे 300, 400, 500, 600। 300, 400, 500 और ये 600। इस सवाल को करने के 3 तरीके, पहला क्रॉस प्रोडक्ट, दूसरा एक और अलग तरीका जो मैंने तीसरे टाइप का पहले वाले सवाल में बताया था, चौथा है हमारा ऑप्शन से भी चेक करके देख लेंगे, ठीक है। पहले हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लगा के देखते हैं। ये हो गया बॉयज़, ये हो गए गर्ल्स। पहले कितना था? पहले था ये रेशो 5:3 का, अब है ये रेशो 9:7 का, ठीक है। अब आप ये बताओ, उसने कहा कि बॉयज़ कितने भाग्य में 50 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं, छोड़ गए मतलब माइनस हो गया। 50 लड़कियां कॉलेज में प्रवेश ली हैं, कॉलेज के आगे मजे, ठीक है। ये क्या हो गया? 50 लड़कियां आ गई, 50 लड़के आ गई, 50 लड़के भाग गए। तो उसने अब क्या करना है, आप लोग इसमें क्रॉस प्रोडक्ट लगा दो। देखो 7 पंजे कितना आ गया? 35, ठीक है। 9 तिया कितना हो गया? 27। अगर मैं इनका अंतर लूँ तो कितना आता है? 8 पॉइंट। बात सही है भाई। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग। अब आप ये बताओ ये संख्या क्या है? बराबर। अब आप देखो एक चीज़ बताता हूँ, 7 पंजे 3500 तो ये आ गया, लेकिन ये माइनस में आएगा। 9 पंजे कितना आ गया? 45, 450 ये आ गया, ठीक है। आप मुझे इतना बताओ, जब मैं इनका अंतर लूँगा तो अंतर लेते वक्त सॉरी 350 आएगा ना, 450 में 350 घटेंगे कि जुड़ जाएंगे? तो आप देखोगे कि अगर मैं माइनस ए लेता हूँ और बी लेता हूँ, तो माइनस ए में से अगर मैं बी घटाऊँ तो क्या देखने को मिलेगा मुझे? माइनस, ये दोनों जुड़ जाएंगे, यानी माइनस बाहर, ए प्लस बी। अगर ये दोनों प्लस के होते तो ये घट जाते, दोनों प्लस के हो तो घट जाएंगे, माइनस माइनस के हो तो घट जाएंगे, लेकिन एक माइनस एक प्लस होते जुड़ जाएंगे अंतर लेते वक्त। तो यहाँ पे सेम यही होगा, जब आप इन्हें घटाने की बात करोगे तो ये माइनस में प्लस में जुड़ जाएंगे। तो 4 और 7 और कितना हो गया? 800। 5 में आ गए थे, कितना आएगा? 800। तो यहाँ से 8 पॉइंट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 800। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई? 100। क्या पूछा था भाई? बी क्या है? क्या पूछा था? लड़कों की संख्या पूछी थी। लड़कों की संख्या तो 5 है। 100 इस देखो जरा, लड़कों की संख्या 5 है तो 5 में 100 की गुणा मार दो, तो 5 × 100 कितना हो जाएगा? ये 5 से साल का राइट आंसर हो जाएगा ये बी। बोलता कि लड़के प्रवेश लेने के बाद, तो 50 लड़कों ने कॉलेज छोड़ दिया था ना, तो 50 घटाओ तो इसमें से कितना आएगा? 450। बात ऐसा ना मत करना कि 9 में गुणा मार दो 900 हो गई जी ना, शुरुआत वाले निकाल लो। शुरुआत में 500 थे, 500 में से 50 लड़के छोड़ के भाग गए थे, कितने रह गए? 450, ठीक है। ये आप लोग कर सकते हो इसमें। और क्या तरीका हो सकता है भाई इसका? देखो कैसे, एक तरीका और है। वैसे तो मैं ये कहूँगा क्रॉस प्रोडक्ट ही लगाओ, जब आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट अब समझ में भी आने लगा होगा। एक तरीका ये है कि आप लोग 5 और 3 मान लो, इससे ये 9 और 7 हो गया, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, टोटल संख्या को अगर मैं कंसीडर कर लूँ, टोटल संख्या जो होगी 50 लड़के छोड़ के गए तो 50 लड़की आएगी, आ गई ऐसी, तो क्या टोटल संख्या पे कोई प्रभाव पड़ा है भाई? अरे आप लोगों के घर में 8 सदस्य हैं, ठीक है, 2 को आपने बाहर निकाल दिया, 2 और ले लिए अंदर, तो संख्या तो वही है। तो इसका मतलब ये जो 5 और 3 इधर कितना हो रहा है? 8, और ये 9 और 7 कितना हो रहा है? 16। देखो मामला गड़बड़ हो रहा है, बराबर नहीं है। तो आप क्या करोगे? ये बॉयज़ हो गया, ये गर्ल्स हो गए, तो आप इसे बराबर करने के लिए 2 की गुणा मार दो। 2 की जैसे गुणा मारोगे, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6 और ये 2 टे 16, देखो हो गया बराबर। अब आप खुद बताओ इधर से कितने आए गए? लड़का गया 1, लड़की आई 1, देखो उतना ही गया उतना ही आया। तो बस 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है? 50, क्योंकि जो जाने वाले थे और आने वाले थे उनकी संख्या कितनी है? 50। 1 पॉइंट की वैल्यू 50 से क्या पूछा गया था भाई? लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या 10 है, अब ये नहीं मानी जाएगी क्योंकि आपने 2 की गुणा मार के हटा दिया था इसे। तो 50 की गुणा मारो, 5 × 5 = 50, यानी 500 आ गया। देखो इस तरीके से भी ये आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे लग रहे होंगे सवाल, तरीका भी सही लग रहा होगा। आगे बढ़ते। अरे बाई ऑप्शन तो मैंने बताया नहीं वो सवाल, रुको जरा, बाई ऑप्शन बता देता हूँ। 300, 400, 500, 600। रेशो क्या था? 5, 3, 9, 7 है ना, ये था। आप एक बार ऑप्शन से बता देता हूँ। ये लड़के थे, लड़के कितने छोड़ के गए थे? 50। 50 छोड़ के जब लड़के भागे तो किसका मल्टीपल हो गया? ये 9 का।
ये पहले रेशियो ये था, 50 लड़के भाग गए, ये तो बोला था 50 लड़के छोड़ के चले गए, जैसे छोड़ के गए तो रेशियो 5 से कितना हो गया लड़कों का, लड़के पहले 5 थे तब 9 हो गए, तो जब 9 हो गए तो इसका मतलब 50 घटा के जो आंसर हो किसका मल्टीपल होना चाहिए, 9 का मल्टीपल, तो इसमें सब में से 50 हटाओ, जब इसमें से 50 हटाओगे तो कितना आएगा, ये 250, ये कितना आएगा 350, ये 450 और ये 550, देखो 9 से कौन कट रहा है, एकमात्र। ठीक है, दूसरा तरीका एक और है, लड़कों की तो पूछी थी ना संख्या, हाँ तो बस यही है, लड़कों की संख्या में तो ये कर सकता हूँ, लड़कियों तो छेड़ नहीं सकता मैं क्या कोई भी छेड़ सकता। देखो भाई आगे, भाई टीबी हो गया क्या, क्वेश्चन दिया गया बंटी के मिठाई के डब्बे में, बंटी के मिठाई के डब्बे में डब्बे में होता है डिब्बे में, डिब्बा डब्बा बे शहरे वालों, डिब्बा होता है। कैंडी तथा च्युइंगम का अनुपात, कैंडी तथा च्युइंगम, च्युइंगम कैसे लिखा जाता है, च्युइंगम जो भी है, चलो च्युइंगम का अनुपात लिखा रहने दे, च्युइंगम का अनुपात 7:13 है। ठीक है, यदि 8 कैंडी तथा 11 च्युइंगम खा ले, यदि 8 कैंडी तथा 11 च्युइंगम खा ले, च्युइंगम खा ले, 8 कैंडी 11 च्युइंगम खा ले तो अनुपात 1:2 हो जाता है, तो अनुपात 1:2 हो जाता है। ठीक है भाई, तो अब उसके पास कितनी कैंडी है, अब उसके पास कितनी कैंडी है, ऑप्शन दे रखे आपको 65, 27, 35, 65, 27, 35, 54। चलो भाई, बंटी के मिठाई के डब्बे में कैंडी था, च्युइंगम का अनुपात 7:13 है। देखो पहले कितना था, 7:13, ये कैंडी, कैंडी कैसे बनती है, सी फॉर कैंडी, और च्युइंगम से CD कर देते हैं, इसे CM कर देते हैं, च्युइंगम और कैंडी। ठीक है, क्योंकि दोनों C से बनते दिक्कत हो जाएगी, तो कैंडी च्युइंगम ये हो गया। तो होता क्या है, तो पहले रेशियो 7:13 था, ये तो पहले की बात करते हैं हम लोग। अब क्या हुआ, जैसे उसने 8 कैंडी खाई, 11 च्युइंगम खाई, 8 क्या खा ली, कैंडी, और 11 का क्या खा ली, च्युइंगम। खाने का मतलब कम कर दी, माइनस कर दिया, माइनस माइनस हो प्लस प्लस हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा ना होता कि 8 कैंडी खा ली और 11 च्युइंगम रख देता उसमें, तो थोड़ा अंतर पड़ता। तो ये रेशियो कितना हो जाता है, इतना काम करने के बाद रेशियो 1:2 हो गया। तो क्या फिर क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लग गया, कर दो काम को, 7 दूनी 14, 13 एकन 13, कितना बचा, 1 पॉइंट, 2 थे 16, 1 11 11, कितने का अंतर आ रहा है, 5 का। तो हमारे 1 पॉइंट के लिए कितनी है, 5, तो 1 पॉइंट अगर कितने का आ जाता है, 5 का। तो आपसे पूछा कि अब उसके पास कितनी कैंडी है, अब उसके पास कितनी कैंडी है भाई, कहीं को दिखाई दे रहा क्या, अब पूछा ना उसने, 5 से थे 35, पर ये पहले की बात कर रहा है, अब की बात कर रहा है, पहले तो 7 आ रही ना, अब उसके पास कितनी बचनी चाहिए, अच्छा ठीक है, 5 से थे 35, सही है, 35 कैंडी उसके पास कब थी, पहले। उसने कितनी खाई थी, 8 कैंडी खाई थी, तो 8 उसने खा ली थी, तो 8 हटा दो इसमें से, बचा कितना, 27। इस सवाल का राइट आंसर। ये मत कर देना इसमें गुणा मार दो, कभी फंस जाओगे बहुत तगड़े वाले। ठीक है, तो क्या करना आपने, आप पहले वाली निकालो, ओरिजिनल उसके पास कितनी थी, 8 से थी 56, सॉरी 5 से थे 35 कैंडी थी उसके पास टोटल, 35 में से उसने कितनी खाई थी, 8, वो 8 हटा दो, कितना बचा, 27। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई, तो ये कर सकते हो। अब अगर मैं बाई ऑप्शन जाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना, यहाँ से 7 पॉइंट के लिए निकाल ली मैंने, 7 पॉइंट कितने आएंगे, 5 से थे 35। ठीक है, तो अब उसके पास जो है 27 से पहले उसके पास कितनी थी, 35 थी। अब बाई ऑप्शन चलते हैं, बाई ऑप्शन कर सकते हैं क्या। उसने कहा कि यदि 8 कैंडी
11 च्युइंगम खा ले तो अनुपात कितना बचता है, 1:2। अब उसके पास कितनी कैंडी है, ठीक है। अब उसके पास ये कैंडी कैसी है, अब की फिलहाल वाली कैंडी अब दे रखी है। फिलहाल वाली जो कैंडी है वो तब बची है जब उसने 8 खा ली थी। अगर मुझे उससे पहले जाना है तो 8 उसमें जोड़ दूँ तो मैं पहले वाले अनुपात पे चला जाऊँगा। बात समझ में आ रही है? देखो उसके पास बची हुई कैंडी के ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। और ये बची हुई ऑप्शन जब है जब उसने 8 कैंडियों को खा लिया है। अगर मैं इससे पहले जाना चाहता हूँ तो आप उसमें 8 कैंडी जोड़ दोगे तो सब में 8 जोड़ दूँ, 8 8 8 और 8। जैसे 8 जोड़ोगे 62, ये 43, ये 35 और ये 73। तो जैसे आप इसे जोड़ोगे तो आंसर किसका मल्टीपल होगा, 7 का, क्योंकि आप पहले वाले रेशियो पे चले गए और कैंडी का रेशियो कितना है पहले 7, तो 7 का मल्टीपल आंसर होगा 7 पंजे 35। इसका मतलब हम बिल्कुल करेक्ट है, हम बिल्कुल गलत हो ही नहीं सकते भाई। तो 35 में है कि 27 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तरीका सही लग रहा होगा ना। अब बाई ऑप्शन में आपको बाई ऑप्शन सवालों को ज़्यादा बताने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का टाइम बचे और आपका माइंड खुले। आप अपने दिमाग को सीमित मत रखो। मैं आप लोगों का तरीका बता दूँ आगे। ऑप्शन भी जहाँ पे मैं नहीं कर पाऊंगा, ऑप्शन यूज़ हो ही नहीं सकते, वहाँ तो मेरी मजबूरी है, लेकिन जहाँ पे ऑप्शन यूज़ कर सकते होंगे वहाँ पे मैं हर जगह कोशिश करूँगा बताने की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा ही अच्छा सवाल है वाला। देखो आप लोग सवाल कितना बेहतरीन है। 50 लोगों ने कम आवेदन किया होता यदि 50 लोगों ने कम आवेदन किया होता, कम आवेदन किया होता और 25 कम चयनित होते, और 25 कम चयनित होते, तो चयनित से अचयनित, तो चयनित से यानी सेलेक्टेड लिख देता है, तो चयनित से अचयनित का अनुपात 9:4 होता। कितने लोगों ने आवेदन किया था, कितने लोगों ने आवेदन किया था यदि चयनित से अचयनित का अनुपात 2:1 था। ऑप्शन आपको दे रखे हैं 250, 375, 125। यार पिज्जे ने हालत ख़राब कर दी भाई। आज के बाद नहीं खाना। देखो ध्यान से, अच्छी खासे सही चल रहे थे। इस सवाल को करने के आपके पास 3 तरीके हैं। आप भी ये सोच रहे हो हर सवाल के करने के 3 तरीके हैं इनके सवालों के। आप लोग ऑप्शन से बहुत कर सकते होंगे, मेथड ही बहुत होते हैं। एक सवाल को करने के कितने तरीके, 3। आप क्या कर सकते हो, ज़रा रेशियो की ओर हम लोग ध्यान देते हैं। एक तो है 9:4। आप अगर ध्यान से देखो तो ये 50 और 25 को देखो आप लोग। जो 50 है वो है लोगों ने आवेदन किया था भाई। सिलेक्शन और नॉन सेलेक्टेड यानी नॉन सिलेक्शन की बात तो बात की है। पहले तो बात ये कि आवेदन कितनों ने किया, तो आप लोगों को तो कुछ एक तो संख्या पता होनी चाहिए आवेदन कितनों ने किया था। अब देखो ये तो है आपके सेलेक्टेड, ये है नॉन सेलेक्टेड, ये है सेलेक्टेड, ये है नॉन सेलेक्टेड। अगर मैं टोटल देखूं तो टोटल आवेदन कितना है, अगर मैं आवेदन की बात करता हूं तो आवेदन कितना ने किया था, पहले आवेदन कितना हुआ था, 9:4 13x। ठीक है, आप लोग समझना अभी बात को। देखो ये सेलेक्टेड, ये है नॉन सेलेक्टेड, ये है आवेदन यानी अप्लाई कितने ने किया। सेलेक्टेड कितने हैं, पहले की बात है 9x 4x, टोटल कितना हो गया भैया 13x। ठीक है, अब की अगर मैं बात करूं, ठीक है, अब की अगर मैं बात करूंगा तो 2 तो सिलेक्टेड है, इसे y मान लेते हैं। 2 तो सिलेक्टेड है, 1 नॉन सेलेक्टेड है, तो कितना बैठेगा ये 3y। ये तो बैठेगा, ठीक है ना। रेशियो अलग अलग मानना पड़ेगा क्योंकि, तो 9 4 13x और 2 3y।
उसने कहा कि अगर, या इसे हटा भी दो आप लोग, मैं बताता हूँ किस तरीके से, देखो इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, इसे हटा ही देते चाहे, इसी से काम चल जाएगा। देखो कैसे, उसने बोला अगर 50 लोगों ने कम आवेदन किया होता, भाई पहले कितनों ने किया था, 13 ने आवेदन किया था, इनमें से कितनों ने कम ने किया होता, 50 कम ने आवेदन किया होता, और 25 कम चयनित होते। चयन कितने हुए थे, 9x, इन 9 में से कितने कम चयनित होते, 25 कम चयनित होते, तो ये रेशियो कितना होता, 2:1। लेकिन ये सिलेक्टेड है और ये नॉन सेलेक्टेड है, लेकिन ये किसका है, ये टोटल का बटे सेलेक्टेड, इसका रेशियो है। ये जो रेशियो है टोटल का और सिलेक्टेड का है, लेकिन ये सिलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड का है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, और सेलेक्टेड कितने इनमें से 2, तो 2 ही आ जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना। फिर उसने कहा 50 लोगों ने कम आवेदन किया होता, मैंने देखा 9 और 4 13, 13 ने करा था, तो 13 में से 50 ने आवेदन किया होता, बचे ये, और 25 कम चयनित होते। चयन कितने थे, 4x, तो चयनित कितने थे, 9x, तो 9x में से 25 घटा दिया, तो ये रेशियो कितना हो जाता, 2:1। लेकिन मैंने इतना भी तो ध्यान दिया कि ये रेशियो तो सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड का है, चयनित और अचयनित का, जबकि जो मैंने रेशियो बनाया है ये टोटल और चयनित का है। तो मैंने टोटल कर लिया पहले, 2 और 1 3 ऊपर, और चयनित कितने इसमें 2। अब इसे सोल्व कर दो, देखो 13 दूनी 26, 9 तिया 27, कितना बचा x। डायरेक्ट कैसे करते हैं, ये मैंने आप इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, आप लोग जाके देखो, पता लग जाएगा किस तरीके से करते हैं इस तरीके की इक्वेशन को सोल्व बिना लंबे मेथड से। देखो इसका भी साइन सेम है, इसका भी साइन सेम है, तो क्या करना है, 13 दूनी 26, 9 तिया 27, 27 में 26 गया, x बराबर, इनका भी साइन सेम है, माइनस माइनस, तो क्या करना है, 50 दूनी 100, 25 या 75, कितना बचा 25। लो x की वैल्यू कितनी आ गई 25। जब साइन सेम हो तो गुणा मार के घटा दो आपस में। तो x की वैल्यू अगर 25 है तो क्या पूछा भाई इसने, कितने लोगों ने आवेदन किया था, तो इसमें गुणा मार दो बस। 13x ने आवेदन किया था, तो 13 × 25, 25 या 75, 7, 25 का 25 और 7 32, 325 है, को है 25 या 75, 7 बैठता है, नहीं 32, 325 तो बैठ रहा है, 2 पंजे 10, 13 दूनी 26, 9 तिया 27, x 50 200, 25 या 75, इसके लिए 25 तो आ रही है यार। कितने लोगों ने आवेदन किया था, कितनों ने किया था, 9 4 13 ने, 25 या 75 का 5 का सिल को 7, 25 कम 25 7, ओके तो सही है ना, 375 सही तो है, या गलत कर दिया मैंने सवाल कुछ। कितने लोगों ने आवेदन किया था, चयनित से चयनित का अनुपात 2, अरे यार गड़बड़ होगी, रुक जाओ, अनुपात पहले ये था, रुक जाओ जरा, थोड़ी सी गड़बड़ होगी सवाल के अंदर, पढ़ने में थोड़ी सी, देखो क्या रहा है, 50 लोगों ने कम आवेदन किया होता, 25 कम चयनित होते, तो चयनित से चयनित का अनुपात 9:4 होता। ये बाद की बात है, पहले रेशियो ये नहीं था, पहले रेशियो कौन सा था, ये देखो उसने क्या बोला है, यदि चयनित से चयनित का अनुपात 2:1 होता, एक था मतलब, तो पहले ये था बाद में हो, तो पहले कितना था, सेलेक्टेड थे 2, नॉन सेलेक्टेड थे 1, टोटल कितने हो गए 3x, ठीक है। अब उसने कहा कि अगर कितनों ने कम ने आवेदन किया होता, 50 ने, और 25 कम चयनित होते, तो 2x में से कितने 25 कम चयनित होते, तो ये रेशियो कितना हो जाता 9 और 4, तो 9/4 सेलेक्टेड नॉन सेलेक्टेड, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 9 और 4 13, ये है टोटल, तो टोटल तो आ गया ऊपर, और सेलेक्टेड कितने इसमें से 9 आ गया नीचे। अब करो इसी तरह, ठीक है ना, पढ़ने में थोड़ी सी गड़बड़ होगी थी तो 9 तिया 27, 13 दूनी 26, कितना बचा x, 9 पंजे 45, 450, 25 तिया 75, 25 के 25 7 32, घटा दो, कितना बैठता है 125, बस 125 की मल्टीप्लाई मार दो इसमें। उसने बोला ना कितनों ने आवेदन किया था, 3x ने किया था, तो 125 तिया 375 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये था, रेशियो पलट दिया था, थोड़ा ध्यान से पढ़ना इस बात को, देखो मेरे से गलती हो गई थी अभी कि ये वाला मैंने पहले समझ लिया था, ये वाला बाद में, जबकि ये वाला पहले था और ये वाला बाद में, बस इतना सा फर्क था, ठीक है। अब बात आती है कि जो ऑप्शन से कर सकते हैं क्या, तो हाँ बिल्कुल ऑप्शन से ट्राई करके देख सकते हैं, बनी तो बात। उसने कहा कि कितनों ने आवेदन किया था, तो मैंने देखा भाई देखो शुरुआत में रेशियो कितना था, 2 और 1 3, तो आवेदन किया था 2 और 1 3 ने, तो 3 से देखो कौन कट रहा है, 503 3 से निकटता, 125 3 से निकटता, 250 3 से निकटता, 3 कम 3 3 2 नीचे 3 5 15 धड़। तो आपका जो आंसर होगा वो किसका मल्टीपल होगा, आंसर 3 का मल्टीपल होगा। अगर वो बोलता कि इतने प्रोसेस के बाद
इतने प्रोसेस के बाद कितनों ने आवेदन किया था, ये 50 और 25 हटाया तो 9 और 4 13, फिर मैं 13 का मल्टीपल चेक कर लेता। बात समझ आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप चाहते तो इसके अंदर वो भी लगा सकते थे क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में भी कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लगता है देखो मैं बता देता हूँ एक बार। क्रॉस प्रोडक्ट भी समझा देता हूँ। आप क्रॉस प्रोडक्ट जो लगाओगे वो लगाओगे टोटल और सेलेक्टेड के बीच में। टोटल कितने थे शुरुआत में 3 और सेलेक्टेड कितने थे 2, फिर बाद में कितने हो गए थे 13 और सेलेक्टेड कितने थे 9। 50 ने कम आवेदन किया था और 25 ने भी कम आवेदन किया था। ये तो था 50 ने कम आवेदन किया था, 25 कम चयनित होता है, दोनों कम थे। बस हो गया काम। 9 तिया 27, 13 दूनी 26, 1 पॉइंट के लिए कितनी आ गई, ये अंतर आ गया एक। फिर 9 पंजे 45, 450, 13 25 की गुणा मारती कितना आया था 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, 13 दूनी 325 आ गया। ठीक है, तो कितना बचता है 125। लो 1 पॉइंट के लिए कितनी आ गई 125। क्या पूछा था, ये रहा 3 पॉइंट के लिए पूछी थी, तो 125 की जब इसमें गुणा मारोगे तो 375 ही आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट भी लग सकता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे मैं हटा देता हूँ। आप लोगों को एक इसी तरीके का सवाल देता था, उससे घर से ट्राई करना, ऑप्शन दे दूंगा, नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे। उसने कहा कि सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड यानी पास और फेल का रेशियो दे रखा है उसने 25:4 ये दे रखा है। उसने कहा यदि 5 ज़्यादा विद्यार्थियों ने परीक्षा दी होती, 5 ज़्यादा ने परीक्षा दी होती, ठीक है, 2 विद्यार्थी कम फेल होते, 2 कम फेल होते, तो यह अनुपात कितना होता भाई 22:3 होता। परीक्षा कितने विद्यार्थियों ने दी थी ये बताना है। परीक्षा कितने विद्यार्थियों ने दी थी ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन है आपके 150, 145, 155 और एक है आपका 180। ठीक है, ये आप लोग ट्राई करके देखना है। इस क्वेश्चन का आप लोग मतलब पास फेल ये है, ये भी पास और फेल का रेशियो। इसे भी इसी तरीके से करना, क्रॉस प्रोडक्ट लगा के देखना, वाई ऑप्शन करके देखना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इंक डाल लो इसमें तो खत्म होगी इंक बिल्कुल। अगर आप लोगों को भी वीडियो अच्छी लगती जा रही तो कमेंट भी करते रहिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए वीडियो को। अगर लगता है कि मैं आपको अच्छे तरीके बता रहा हूँ, सिर्फ पढ़ाना ही काफ़ी नहीं होता, मेथड अच्छे दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ, आप लोगों की समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ में आता है अच्छी तरीके से और आपको मेरे तरीके अच्छे लगते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए ऐसे ही। और मैं वादा करता हूँ, कोशिश में पूरी करूँगा कि आप लोगों का कोर्स DLED से पहले सारा खत्म कर दूँ। इसीलिए मैं 1 घंटे की वीडियो ज़्यादातर अब बनानी शुरू कर दी। पहले तो मैं कम बना रहा था, लेकिन अब मैंने 1 घंटे के आसपास बनानी शुरू कर दिया ताकि जल्दी से जल्दी कोर्स कंप्लीट कर सकूँ आप लोगों का। ठीक है, और जितना मैं पढ़ाऊँगा आप उम्मीद वादा करता हूँ उससे बाहर नहीं आ सकता बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बोला गया कि रेजिमेंट में अधिकारी सिपाहियों की संख्या का अनुपात, अधिकारी तथा सिपाहियों, अपने आप बहुवचन बना लेना, का अनुपात 3:31 युद्ध से पहले है। ले भाई युद्ध छिड़ गया, युद्ध से पहले है। यदि युद्ध में 6 अधिकारी, यदि युद्ध में 6 अधिकारी, यदि युद्ध में 6 अधिकारी तथा 22 सिपाहियों ने, तथा 22 सिपाहियों ने अपनी
शहादत दी। लो भाई सही दोगे। 6 अधिकारी 22 सिपाही मारे गए। तो नया अनुपात 1:13 हो गया। तो नया अनुपात 1:13 हो गया। युद्ध से पहले रेजिमेंट में अधिकारियों की संख्या बतानी है। युद्ध से पहले रेजिमेंट में अधिकारियों की संख्या बताओ। अधिकारियों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, ये दे रखा है ऑप्शन 31, 28, 21, 28, 31, 38, सॉरी 38, 21, 28। चलो जी, लग सकता है क्या बताओ, क्या याद आ रहा है? लग सकता है भाई क्रॉस प्रोडक्ट लग जाएगा। चलो इसके तो पहचान में आने लगा, आप लोग उम्मीद करता हूँ आने लगेगा। युद्ध से पहले कितना था? 3 और 31। ये तो थे भाई क्या, अधिकारी को क्या बोलते हैं इंग्लिश? ऑफिसर। अच्छा, सिपाही को सोल्जर। ठीक है, ये थे पहले। और जब कितने मारे गए भाई? 6 तो बेचारे गए ऑफिसर और 22 गए सिपाही। तो ये रेशियो कितना हो गया? 1 और 13 का। ठीक है, इतना ही तो हुआ। लगाओ भी 13 दिया 39, 31 ही कम 31, बचा कितना? 8 पॉइंट। 13 छंग 78, बचा कितना? ये 22 ही कम 22 आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 6, 56। तो यहाँ से 8 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई? 56। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई? 7। क्या पूछा गया? युद्ध से पहले रेजिमेंट में अधिकारियों की संख्या। तो देखो एक काम करते हैं, शुरुआत में कितने थे? 7 या 21 यही थे। युद्ध से पहले तो पूछा, यही आंसर है बस 21। युद्ध से पहले तो यही थे ना 3, उसके बाद एक रहे थे जब रुड़क गए थे। बोला अब कितने हैं? तो 6 घटा दो इसमें से बस। तो 6 घटाओ 15 बैठता है। तो अब जो सिपाही बचे हो, अधिकारी बचे हो, कितने हैं? 15। बाय ऑप्शन कर सकते थे क्या भाई? देखना, युद्ध से पहले रेजिमेंट में अधिकारियों की संख्या। तो युद्ध से पहले रेजिमेंट में 3 अधिकारी थे बस। युद्ध से पहले रेजिमेंट में कितने? 3 अधिकारी। तो 3 का मल्टीपल आंसर होना चाहिए। ना ये कटता 3 से, ना ये कटता, ना ये कटता। देखो ये कटता है, सीधा आंसर, कुछ भी नहीं करना था। ठीक है ना, एक सवाल और कर लेते फिर। चलो भाई, आज की शाम का अंतिम सवाल। सवाल देखो क्या बोला गया भाई। एक पुस्तकालय में कहानी वाली किताबों से अन्य किताबों का, एक लाइब्रेरी है, एक पुस्तकालय में कहानी वाली किताबों से, कहानी की किताबों से अन्य किताबों का अनुपात 7:2 है, 7:2 है, तथा कुल 1512 कहानी की किताबें हैं, तथा कुल 1512 कहानी की किताबें हैं, कहानी की किताबें। ठीक है, कुछ और कहानी वाली किताब लाने से, कुछ और कहानी की किताबें लाने से यह अनुपात 15:4 हो गया, 15:4 हो गया। ठीक है, नई कहानी की किताबें कितनी आई? नई कहानी की किताबें कितनी आई? ठीक है, चलो जी, ऑप्शन आपको दे रखे भाई 108, 205,
चलो जी, तो ये क्वेश्चन हो गया भाई, ठीक है। एक पुस्तकालय में कहानी की किताबों से अन्य किताबों, यानी स्टोरी वाली किताब, बाकी अब किसी भी तरीके की हो, ठीक है ना, चाहे मूवी की किताबें हो, थ्रिलर हो, रोमांस हो, किसी भी तरह की किताबें हो, सब किताबें पढ़ देंगे। किताबों से अन्य किताबों का अनुपात कितना, 7:2 है। कुल 1512 कहानी की किताबें हैं। अब ज़रा ध्यान से सुनना, पहले बताता हूँ आप लोगों को मेथड किस तरीके से करते हैं। ये तो है स्टोरी वाली और ये है नॉन स्टोरी वाली, इसमें स्टोरी नहीं है। कितना रेशो है, 7:2। आप मुझे बताओ, है, हाँ ठीक है, स्टोरी वाली कितनी है, 7, नॉन स्टोरी वाली कितनी है, 2। उसने कहा कुल 1512 कहानी की किताबें हैं। 1512 जो है कहानी वाली किताबें, मेरे पास कहानी वाली किताबें कितने, 7, तो 7 पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 7 पॉइंट की वैल्यू 1512। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 7 छंग 42। 1 पॉइंट की वैल्यू 216। अगर कहानी की किताबें कितनी है 1512 और 1 पॉइंट की वैल्यू 216 है, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो कहानी वाली किताबें नहीं है वो कितनी है, 216 गुना मार दो, 432। भाई उसने बोला कि कहानी वाली किताबें तो है 7 और जो कहानी वाली नहीं है वो 2 है। उसने कहा कहानी वाली किताबें है 1512, तो 7 पॉइंट के लिए 1512, 1 पॉइंट के लिए 216, तो 2 पॉइंट के लिए कितनी आएगी, 432। ये बिना कहानी वाली किताबें हैं। अब उसने कहा कि कुछ और कहानी की किताबें लाई गई। लो जी, इसमें क्या करा उसने, कुछ और कहानी की किताबें लेके आया, ठीक है, कुछ और कहानी की किताबें लेके आया, जिससे अनुपात कितना हो गया, 15:4। अब आप एक बात बताओ भाई, वो कहानी की किताबें लेके आए, कहानी की किताबें अगर लेके आए तो क्या इस पर कोई प्रभाव पड़ा होगा। जो बिना कहानी वाली किताबें वो तो पहले भी 432 थी, अब भी 432 है, बात सही है। तो अगर अब भी 432 है तो इधर 4 है, 432, तो 4 पॉइंट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 432, तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई, 4 एकम 4, 4 अठे 32, 108 आ गई। तो अगर 4.100 आपके 4.432 के 1.108 का, तो इससे जुड़ा हुआ रेशो कौन सा, 15, तो 15 कितने के हो जाएंगे भाई, 108 की गुणा मार दो, 15 अट्ठे कितना होता है, 120। वेरी गुड। कितना बचा, 12, 15 के 15 12 कितना हो गया है, 15 12 36 होता है, 27 होता है, अच्छा 27, ठीक है, ये हो जाएगा, सही है 15, अरे 1500 हो गया ना ये, 120 गलत हो गया क्या ऐसे, हाँ 0 2 6, तेरे को दिमाग है यार लड़की है, 1620, ठीक है। अब जरा ध्यान से दो, अब आप जरा ध्यान से देखना सवाल को। आपने देखा 4 पॉइंट के लिए 432 से 1 पॉइंट के लिए कितने आ गए 108, तो 15 पॉइंट के लिए कितने आ गए 1620। अब आप मुझे बताओ 15 पहले कहानी की किताबें कितनी थी 1512 और अब कहानी वाली किताबें कितनी है 1620। बताओ कितनी बढ़ गई, बताओ भाई कितनी बढ़ गई रे, 1512 घटाओ इसमें से, 10 में से 2 गया 8 और ये कितना बचा यहाँ पे 1 में से 1 गया 0, 6 में से 5 गया 108। तो इसका मतलब इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 108 किताबें कहानी के लिए क्या आया हूँ। फिर से समझ लो एक बार, देखो सेलेक्टेड किताबें थी 7, स्टोरी वाली किताबें थी 7, नॉन स्टोरी वाली जो कहानी की नहीं थी वो थी 2। उसने कहा कहानी वाली किताबें 1512 है तो मैंने तुरंत 7 पॉइंट के लिए 1512 रखी, 1 पॉइंट के लिए 216 आ गई। मैंने यहाँ से जो कहानी वाली किताबें नहीं है वो निकाल ली, 216 गुना हमारी 432 है। उसने कहा वो कुछ और कहानी किताबें लेके आया, तो मैंने कहानी किताबें थी 7 में 1 और लेके आया, तो रेशो 15:4 हो गया। आप ही बताओ बिना कहानी वाली किताबें तो पहले भी उतनी थी अब भी उतनी है, पहले थी 432 अब 4 है, तो 4 पॉइंट के लिए 432, 1 पॉइंट के लिए 108, 108 को 15 से गुणा मारोगे 1620, तो आपने देखा 1512 किताबें थी 1620 हो गई, कितनी आई हैं 108। इस सवाल का राइट आंसर है। अब कहोगे कि सर आप बताओ इसे ऑप्शन से कर सकते हैं क्या, तो लो जी ऑप्शन से भी देख लेते हैं एक बार। उसने कहा एक पुस्तकालय में कहानी किताबों से अन्य किताबों का अनुपात 7:2 है तथा कुल 1512 कहानी की किताबें हैं। कुछ और कहानी किताबें लाने से नई किताबें कितनी आई। तो ये जो ऑप्शन दिए हैं ये लाई गई किताबों के हैं कि कितनी किताबें लाई गई, ठीक है। जितनी भी किताबें लाई गई 1512 तो थी, 1512 में जो लाई गई होंगी उन्हें लाने के बाद ये ऑप्शन किससे कटेगा, 15 से कटेगा, है कि नहीं। फिर पहले कहानी किताब कितनी थी 7, अब 1512 तो पहले थी और आई उसके अंदर, तो 7 से वो रेशियो कितना हो गया 15, यानी कि 1512 में कहानी की किताबें जोड़ने से वो किससे कटेगा ऑप्शन आपका 15 से।
लेकिन दिक्कत ये है कि बार बार 108 को रखो, फिर इसे रखो, फिर इसे रखो, फिर इसे रखो, ये दिमाग ख़राब करेगा। मैं एक तरीका बताता हूँ देखो उसके लिए, इस तरीके की कैलकुलेशन के लिए। इसके ऊपर मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आप लोगों को बहुत सारे सवाल कराने वाला हूँ, कैसे करते देखो। भाई आपको इतना पता है 1512 तो थी ही, आपको भाग किससे मारना, 15 से। तो आप एक काम कर लो, पहले इस 1512 को 15 से भाग मार लो। 15 से जब आप भाग मारोगे कितना बचेगा, 12 से शेषफल बचेगा। ठीक है, इस रिमाइंडर थ्योरम बता रहा हूँ मैं आप लोगों, नंबर सिस्टम के अंदर एक रिमाइंडर थ्योरम होती है, मैं वो लगा रहा हूँ यहाँ पे आप लोगों की, ताकि कैलकुलेशन और टाइम बच जाए। तो 1512 को आपने 15 से भाग मारा, शेषफल कितना आ गया, 12। अब आप इन्हें उठा लो, एक एक को उठाते जाओ, इसे भाग मारते जाओ। ध्यान रखना ये 12 है ना, तो इसे 15 करना है, तब ये पूरा कटेगा। तो जैसे 3, यानी कि यहाँ पे 3 की जरूरत है, तो जो भी इनमें से 15 से भाग मारने पे 3 दे रहा होगा वही आंसर है। देखो 15 7 105, ये 3 दे रहा है। 15 एकम 15, 55, 15 तिया 45, 10 बच रहे, आंसर नहीं है। 15 ये भी आंसर नहीं है। 15 छक्के कितना होता है, 90, इस ये भी आंसर नहीं। तो देखो आंसर कौन सा ही है। आप इसमें 108 जोड़ोगे ना बटे 15, तो इसे भाग मारोगे 3 ही, तो 12 और 3 15, 15 बटे 15, 0 पूरा कट गया। देखो ये आंसर है। चाहे जोड़ के देख लो आप लोग, 8 और 2 10, 1 और 1 2, 5 और 1 6 1, तो 15 से भाग मारोगे, 15 एकम 15 और 15 8 120, देखो पूरा कट गया। ठीक है, इस तरीके के ये जो मैंने मेथड बताया इसके ऊपर, और इस तरीके के और सवाल मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगा। बस आप लोग मेहनत करते रहिए, हिम्मत से लगे रहिए। देखो जिस सवाल का बड़ा मेथड था मैंने आप लोगों को उस सवाल को बहुत ही आसान तरीके से ऑप्शन से बताया, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं जितने भारी सवाल होंगे उनके कोई ऑप्शन से या कोई ना कोई नया तरीका आप लोगों को जरूर बताऊंगा। ठीक है, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जो DLED की तैयारी कर रहे हैं उन्हें बोलिए कि हाँ भाई क्लासेस चली हुई है और परमानेंट आप लोगों को मैथ पढ़ाया जा रहा है। रीजनिंग भी आप लोगों की पहले से कुछ वीडियो पड़ी हुई है, और मैं आपको DLED की स्पेशल के हिसाब से भी रीजनिंग पढ़ा दूंगा, उसकी कोई चिंता वाली बात नहीं है। बस आप लोग बने रहिएगा तक्षशिला UK के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।